जय श्री राम मित्रों। आज बात करेंगे केजरीवाल पर। केजरीवाल क्यों हारा? लंकापति रावण श्री रामचंद्र जी से ज्यादा ताकतवर, बुद्धिमान और ज्ञानी भी था, मगर उसके पास एक सबसे खराब चीज थी, वो था घमंड। और रावण हर बार श्री राम को तुच्छ और छोटा समझता था। आज कलयुग में यही घटना एक बार फिर घटी है। केजरीवाल रूपी रावण, जो दिल्ली पति था, जो दिल्ली का मालिक कहलाता था, वो हर समय श्री मोदी जी को छोटा, तुच्छ, कम पढ़ा लिखा कहा करता था। उसका घमंड इतना था कि वैसा घमंड रावण के पास भी नहीं रहा होगा। केजरीवाल को हारने का जो कारण एक है, वो घमंड भी है। देखिए क्लिप। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। ये सार्वजनिक मंचों पर तो कहा करता था ही चौथी पास राजा, ये संसद के पटल पर भी कहा करता था। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। मैं कह रहा हूं अभी 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आवाज। और झूठ ऐसे फैलाता था जिसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। आइए आगे के वीडियो देखते हैं, जिसमें देखते हैं कि लोगों को कैसे बरगला रहा है। मैंने सुना है कि आजकल वो राजा दोबारा उसी स्टेशन पे जाके चाय बेच रहा है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ये जो कहानी है वो श्री नरेंद्र मोदी पर व्यंग है। कहानी का नाम है चौथी पास राजा। एक बहुत महान देश था, बहुत महान देश था। उस देश में एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। तो गांव में जैसे बच्चे का जन्म होता है, हर गांव का एक ज्योतिषी होता है, एक पंडित होता है। वो ज्योतिषी आया, उसने बच्चे की कुंडली बनाई। बच्चे की कुंडली बना के ज्योतिषी बोला, माई तेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। मां बोली, मैं तो एक बहुत गरीब औरत हूं, मेरा बेटा सम्राट कैसे बनेगा? देखो कैसे गरीबी पर व्यंग कर रहा है। ज्योतिषी बोला, नहीं माई, इसके बच्चे की कुंडली में लिखा है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसे गांव के स्कूल में भर्ती करा दिया। बच्चे का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। किसी तरह से मुश्किल से उसने चौथी पास करी। मां ने स्कूल से नाम कटा दिया। बोला थोड़ी कमाई करके लाएगा, घर का खर्चा चलेगा। घर के पास एक रेलवे स्टेशन था। रेलवे स्टेशन पे बच्चा जाके चाय बेचने लगा। सोचो चाय बेचने वाला पर कितना बड़ा व्यंग कर रहा है आदमी है। बच्चा भाषण बड़े अच्छे देता था, बचपन से ही भाषण बड़े अच्छे देता था। एक बार भाषण देना शुरू करता और जो बंद ही नहीं होता, गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता और भाषण देना चालू करता। धीरे धीरे करके बच्चा बड़ा हुआ। ज्योतिषी ने कहा था, कुंडली में लिखा था, बच्चा उस महान देश का राजा बन गया बड़ा होके। अब बच्चा राजा तो बन गया। उस चौथी पास राजा को कुछ भी ना आए, पढ़ना लिखना आता नहीं था, समझ थी नहीं। अफसर आते थे, जो मर्जी फाइल पे साइन करा के ले जाते थे अफसर, जो मर्जी फाइल पे। अफसर उसको अंग्रेजी में बोलते, उसको समझ नहीं आता। जो मर्जी फाइल पे राजा साइन कर देता, अफसरों की ऐश हो गई। सोचो कि कितना कोस रहा है मोदी जी को, जबकि वो कोई भी फाइल बिना पढ़े हुए कभी भी साइन नहीं करते हैं। और आज उनकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी है। धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया कि राजा अनपढ़ है।
राजा को बड़ा चिंता होने लगी कि लोग तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। राजा ने जुगाड़ करके कहीं से एक फर्जी डिग्री का इंतजाम कर लिया, एमए की डिग्री। राजा बोला मैं एमए हूं। अब जनता हंसने लगी। जनता को तो पता था असलियत क्या है, जनता को तो पता था राजा की डिग्री फर्जी है। दोस्तों, धीरे धीरे लोग उसके पास आते और उसे बेवकूफ बना के जो मर्जी करके चले जाते। एक दिन कुछ लोग आए, बोले महाराज नोटबंदी कर दो, आप जैसा इतना बड़ा राजा ही नोटबंदी कर सकता है। नोटबंदी करने से भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, आतंकवाद दूर हो जाएगा। राजा को समझ तो थी नहीं, लोगों ने चढ़ा दिया, राजा भी चढ़ गया, राजा ने नोटबंदी कर दी। आपको बता दूं कि नोटबंदी से इस देश को कितना फायदा हुआ है। आम जनता को तो फायदा हुआ ही है, नुकसान किसको उस पर बात करते हैं। इस जैसे नेताओं को नुकसान हुआ है। पता है क्यों? ये सारे नोट जो है वो पाकिस्तान से छप के आते थे और इन सब कमीनों में बटा करता था। सबसे बड़ा नुकसान इनका हो गया, क्योंकि अब आना बंद हो गया। और ये जो बोलता है कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं हुआ है। जो आतंकवादी कश्मीर में थे वहां से भी खत्म हो गए बेटा, और देश में तो है ही नहीं। तो इनका जो है दुकान बंद होने का खतरा है, इसलिए नोटबंदी पर हाय और छाती पीटते हैं। आगे सुनते हैं। और भाई साहब, वो पूरे देश के अंदर लोग लाइनों में खड़े हो गए, बैंकों के आगे लंबी लंबी लाइनें लग गई, इतने लोग मारे गए और वो महान देश 20 साल पीछे चला गया। 20 साल पीछे चला गया। कितना झूठ बोल रहा है कि देश 20 साल पीछे चला गया है, जबकि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के पास पहुंच रहे हैं। फिर भी बोल रहा है, लोगों को बरगला रहा है अपने वोट बैंक के लिए। एक दिन उस राज्य के अंदर, उस देश के अंदर बहुत बड़ी महामारी आई। उस महामारी में कई लोग मारे गए। एक आदमी ने आके राजा को कहा, महाराज पूरे देश के लोगों को बोलो कि ताली और चम्मच बजाएंगे, ताली और चम्मच से। अब राजा को समझ तो थी नहीं, पढ़ा लिखा था नहीं, अनपढ़ था। पूरे देश से उसने ताली और चम्मच बजवा दिए। पता है, इस मूर्ख को भी पता है कि ताली क्यों बजवाई गई थी। ताली इसलिए बजवाई गई थी ताकि जो कोरोना काल में डॉक्टर्स, नर्सेस, समाज सेवी जो अपनी जान को जोखिम में डाल के काम कर रहे थे, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए काम किया गया था कि हम देश की जनता आपके साथ खड़े हैं सर। देखो उस बात को ये कैसे बरगला रहा है। धीरे धीरे उस राजा के दोस्तों ने लूटमार मचा दी। राजा ने किसी को 10,000 करोड़ दे दिए, किसी को 20,000 करोड़ दे दिए। पूरे देश में महंगाई फैल गई, बेरोजगारी फैल गई, बलात्कार होने लगे, चारों तरफ हाहाकार मच गया। ये सारी झूठ बात है। मोदी के शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो ये पेस्ट कर रहा है। भले कांग्रेस के शासन में ऐसा रहा था। आपको बता दूं एक बात, केजरीवाल में वाकई जो पढ़ा लिखा आदमी है उसमें प्रधानमंत्री बनने की क्वालिटी थी, मगर ये आदमी उन चोर वाले ग्रुप में शामिल होकर के ये भी खुद चोर हो गया। और आप सबको पता है कि भ्रष्टाचार के कितने आरोप में आदमी आरोपित है, और भविष्य इसका क्या होगा ये तो आने वाला कल ही बताएगा। और मैंने सुना है कि आजकल वो राजा दोबारा उसी स्टेशन पे जाके चाय बेच रहा है। जबकि इस खुद आदमी की स्थिति है कि अब दोबारा, एक बार तो जेल जा चुका है, अब दोबारा जेल जाने की तैयारी इसकी है। ऐसे तो पॉलिटिशियन हमारे देश में है, उस देश का क्या होगा। आपने बहुत धैर्य से वीडियो देखा, धन्यवाद। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। मजा आया। अबे किधर है बे? कट इट!